चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो देखिए इस तरीके से हमने 90 इंच का पूरा कपड़ा ले लिया है और अब हमें इसके अंदर नाप लगा के ले लेना है। तो चलिए नाप डाल के ले लेते हैं। इस तरह से कपड़े के ऊपर इसको रख देना है और उसके बाद हमें इसके ऊपर निशान लगाने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने 5 इंच के ऊपर निशान लगाना है, उसके बाद 3 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है और उसके बाद हमें फिर से इधर बीच में 3 इंच छोड़ देना है, उसके आगे इधर निशान लगाना है, फिर से 1 2 3 इस तरह से छोड़ना है और निशान लगाना है और इस तरह से ये हमारा 5 इंच आखिर में बच जाएगा। और उसके बाद हमें इसी तरीके से चारों तरफ से टिक मार्क लगा के ले लेने हैं। तो इस तरह से मैंने टिक मार्क लगा के ले लिए हैं और उसके बाद हमें इनको आमने सामने जोड़ देना है। इस तरीके से और उसके बाद हमें दूसरे साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें सभी पॉइंट को हमारे जोड़ के ले लेना है। और इस तरीके से हमने ये सभी निशान जोड़ के ले लिए हैं। तो अब हमें इसके अंदर पैटर्न लगा देना है। ये देखिए इस कोने से शुरू होके इस कोने तक आ जाना है और इस कोने से लाइन शुरू करनी है इस तरीके से। तो ये इतने तक हमारा ये सब कुछ पूरा हो चुका है पैटर्न लगा के। तो अब हमें ये बाजू बाजू के जो कोने हैं इनको कट कर देना है। तो इसके लिए हमें इधर से ½ इंच और इस साइड से ½ इंच लेना है ताकि जो दूसरा कपड़ा हम इसको अटैच कर सके और जो हमारा नाप है वो बिल्कुल ऐसा ही रह जाए। इसलिए हमें इधर ½ इंच ले लेना है। इस साइड से भी बिल्कुल ½ इंच ले लीजिए। तो ये इस तरीके से। तो अब हमें ये चारों तरफ करके ले लेना है, बिल्कुल कोने में करना है ऐसा। हमें इस तरीके से ये हमें ½ इंच चारों तरफ लगा के ले लेना है। उसके बाद हमें ये जो कपड़ा है बिल्कुल कोने वाला ये जो स्क्वायर है बन चुका है तो इसको कट कर देना है हमें और इसकी जगह हमें दूसरा कपड़ा ले लेना है। इस तरीके से हमने ये सभी चारों तरफ के कोने कट करके ले लिए हैं। ये जो है इसकी जगह हमें दूसरे कलर का कपड़ा ले लेना है। तो ये देखिए ये एक मैंने कट करके ले लिया है। तो ये इस दोनों तरफ से ½ इंच ज्यादा लेना है हमें। तो देखते हैं, ये देखिए ये जो कपड़ा है ये हमारा 5 इंच के करीब करीब है। तो ये इतना है, दूसरी साइड से भी बिल्कुल उतना ही है, 5 इंच के करीब है। तो इतना ही हमें कपड़ा ले लेना है सबसे पहले और उसके अंदर हमें ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, मतलब 5.5 इंच का हमें दोनों तरफ से ले लेना है इस तरीके से स्क्वायर और पूरा कट करके अच्छे से ले लेना है। इस तरीके से हमें ये जो 4 टुकड़े हैं इसकी जगह ये 4 टुकड़े ले लेने हैं। ऐसे ही बिल्कुल 5.5 इंच के हमें 4 टुकड़े ले लेने हैं। देखिए सबसे पहले हमने इस तरीके से 19x19 इंच का कपड़ा ले लिया था और उसके अंदर यहाँ से हमने 5 इंच, यहाँ से 5 इंच, ऐसे हमने सभी तरफ से 5 इंच लगा दिए और उसके बाद हमने 3 इंच इस तरीके से हमने 3 कॉलम बना दिए हैं। चारों तरफ हमारे 3 कॉलम हो चुके हैं और उसके अंदर हमने इस तरीके से पैटर्न लगा दिया है ½ इंच और इस साइड से ½ इंच, ऐसे ही इस साइड में ½ इंच। तो ऐसे ही ½ इंच इधर और इधर भी ½ इंच ऐसे लगा दिया और यहाँ से जो कोने कोने का कपड़ा था उनको कट करके ले लिया है। तो अब हमें इस जगह पे जो दूसरा वाला कपड़ा है उसे अटैच करना है। ये हमने ½ इंच इसलिए लगा दिए हैं ताकि ये सिलाई के लिए हमें चाहिए, इसलिए हमें इधर ½ इंच ले लेना है।
और अब हमें इधर दूसरा कलर का कपड़ा अटैच करना है, इसलिए हमने ये देखिए इस कलर का कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े को हमें एक्स्ट्रा ले लेना है हाफ इंच। तो अब हमने यहाँ से जो कट किया है कपड़ा वो उसके हिसाब से इस कपड़े को हमें ज्यादा ले लेना है, 5.5 इंच तक ले लेना है। ऐसे हमें 4 टुकड़े ले लेने हैं। तो यहाँ एक लगेगा, इस साइड में हमारा एक टुकड़ा लग जाएगा इस तरीके से, और इस साइड में एक लग जाएगा। इसे हमें अटैच करना है, बाजू के कोनों को अटैच करके ले लिया है और इस तरीके से हमें कपड़ा अटैच करके ले लेना है। तो इस तरीके से सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हमें इसके ऊपर डिजाइन बनानी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जो पहला वाला जो स्क्वायर है इसे सिलाई करेंगे हम। इसका बिल्कुल कोना हमें पकड़ना है और इस कोने का जो स्क्वायर है इसे हम सबसे पहले सिलाई करेंगे। आप किसी भी कोने को सिलाई कर सकते हैं पहले। तो इसका जो पहला पॉइंट है इसे सिलाई कर देना है, ये इसका पहला पॉइंट। के बाद हमें इधर का ये जो दूसरा वाला पॉइंट इसे सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। और अब हमें ये जो है तीसरा वाला पॉइंट होगा हमारा, उसके बाद हमारा ये चौथा वाला पॉइंट, उसके बाद हमें फिर से हमारे पहले वाले पॉइंट से ही सिलाई करके ले लेना है। ये पहला पॉइंट इधर से ही हमें सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बन जाता है और इस तरीके से हमें सिलाई करके ले लेना है। तो अब हमें ये जो सिलाई है तो इसके अंदर अंगूठे से दबाना है, ये पीछे लगा देना है कपड़ा, और ये जो धागा हमने सिलाई कर दिया है इसे हमें धीरे धीरे ऐसे खींचना है और ये ऐसे खींचेंगे हम। तो इस तरीके से हमारे जो पंखुड़ियाँ हैं वो बन जाती हैं। तो इनको हमें हाथ से ठीक करके ले लेना है। देखिए इस तरीके से बना के ले लेना है। इस साइड की भी इस तरह से नीचे चली जाएगी, तो ऐसे ऊपर उठाना है नीचे की उंगली से और इस तरीके से हमें हाथ से इनको बना के ले लेना है। तो इस तरीके से हमारी पंखुड़ियाँ हमने बनानी है और इधर फ्लावर अच्छे से बना के ले लेना है। तो इस तरीके से फ्लावर बन जाएगा। तो अब हमें इस फ्लावर को टाइट पैक कर देना है। तो अब हमें इस तरह से फ्लावर एक बनाने के बाद आगे के जो 3 है हमारे, तो उसी के अंदर स्क्वायर, उसी के अंदर हमें इसी तरीके से फ्लावर बना के ले लेने हैं। इस तरीके से हमारा ये पहला पॉइंट, उसके बाद ये दूसरा वाला पॉइंट। हम इसके अंदर कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, स्क्वायर के किसी भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं सिलाई के लिए, और लेकिन हमें आखिर में पहले पॉइंट से सिलाई करके ले लेना है। स्क्वायर को बिल्कुल सब कुछ सिलाई करके ले लेना है। इस तरीके से हमने चारों फ्लावर्स को बना के ले लिया है और इस तरीके से सब कुछ फ्लावर बनाने के बाद अब हम इसकी पीछे वाली साइड एक बार देख लेते हैं। तो अब हमें चलिए आगे की डिज़ाइन बनानी है। तो इसको फिर से पलटी करते हैं इस तरीके से। तो अब हमें डिज़ाइन बनाते वक्त देखिए, अब हमें ये जो हमारे फ्लावर्स के जो पंखुड़ियाँ हैं, ये एक और ये दूसरी वाली, इनको ऐसे बराबर बीच में से पकड़ना है। ये देखिए, ये बराबर बीच में से ऐसे पकड़ना है और इधर की भी बराबर बीच में से पकड़ना है और इन दोनों पंखुड़ियों को हमें ऐसे मिलाना है। दोनों को इधर से हमें सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए इस तरीके से पकड़ेंगे बराबर करके और यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, तो इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही साइड से सिलाई करते हुए जाना है और ऊपर से सिलाई लगाते हुए जाना है और इस तरीके से बन जाता है। तो चलिए इसकी पीछे वाली साइड देख लेते हैं। तो
तो इस तरीके से ये साइड हमारी बनके तैयार हो चुकी है इस तरीके से। और इसको हमें इस तरह से बाद में सिलाई लगानी है जब हम पीछे का कपड़ा अटैच करेंगे तब। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमें इसे पलटी करना है और जो बाकी के इधर के दो और इस साइड के 2 हमारी पंखुड़ियाँ हैं, इन सभी को बिल्कुल इसी तरीके से हमें जोड़ के ले लेना है इस तरीके से। और इधर इस तरीके से, इस साइड का भी इस तरीके से। तो चलिए सब कुछ इसी तरीके से मैं इनको जोड़ के ले लेती हूँ। हमने सब कुछ पूरा करके ले लिया है और इस तरह से हमारी ये पीछे वाली साइड बनके तैयार हो जाती है। तो अब हम इसकी आगे वाली साइड देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी आगे वाली साइड बनके तैयार हो जाती है। तो अब हम इसके अंदर ऊपर इसके बराबर बीच में फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से 2 स्क्वायर को हमें पकड़ना है और ऐसे खोल लेना है। इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे 2 स्क्वायर को खोल के ले लेना है। इस तरीके से सभी स्क्वायर को, जो हमारे स्क्वायर है उनको खोलना है और इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बन जाता है। तो अब हमें इस स्क्वायर के अंदर इस तरीके से फ्लावर हाथ से बना के ले लेना है। सबसे पहले इस तरीके से हमें उसको बराबर बीच में एडजस्ट कर देना है। और अब हमें इस फ्लावर के सभी पंखुड़ियों को अटैच करके ले लेना है। तो इनको हमें जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। आपकी मर्जी से आप यहाँ पे बीड्स लगा दीजिए या फिर फ्लावर्स बना के लगा लीजिए, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये जो फ्लावर है इसे मैं चिपका दूंगी। अगर फ्लावर का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसका भी वीडियो बना के आपको दिखा देती हूँ कि फ्लावर कैसे बनाते हैं। इस तरीके से ये हमारे डिज़ाइन बन जाती है। बहुत सुंदर सी प्यारी सी डिज़ाइन बनके तैयार है। और उसके बाद हमें इस तरह से पीछे की साइड से, जो साइड है इसके साइड से, पीछे की साइड से कपड़ा जोड़ के लेना है और उसके अंदर तकिया डाल लेना। और इस तरीके से सब कुछ तैयार हो जाने के बाद हमें इसके पीछे वाली साइड पे देखिए इस तरीके से हमें इधर कपड़ा जोड़ के ले लेना है। और कपड़ा जोड़ के हो जाने के बाद पीछे वाला इसके अंदर हम तकिया लगा के ले लेते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि तकिया लगाने के बाद हमारी जो पिलो है वो बहुत सुंदर सी और बहुत प्यारी सी दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल कोने में इसके कोने आने चाहिए। इस तरह से आपको इस पिलो को सेटअप करना है। बहुत सुंदर से हमारी पिलो बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।